क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी महिला जो सिर्फ आपकी संगति का आनंद लेती है और एक ऐसी महिला जो आपसे गहराई से प्यार करती है के बीच सही अंतर कैसे बताएं? ऐसा क्यों है कि कुछ महिलाएं कुछ पुरुषों के लिए बेहद त्याग करने को तैयार रहती हैं, जबकि कुछ के साथ वे भावनात्मक दूरी, दृढ़ सीमाएं और संयमित हृदय बनाए रखती हैं, चाहे वे उन्हें कितने भी समय से जानती हों? यह जादुई अंतर्ज्ञान, भावनात्मक निर्भरता या संयोग की बात नहीं है। इसमें कुछ गहरा पहलू है। कल्पना कीजिए, दो पुरुष लगभग हर तरह से एक जैसे, दोनों बुद्धिमान, सस्वल, अबुसल्लबाल, आकर्षक और सामाजिक रूप से आत्मविश्वासी हैं। फिर भी महिलाएं उनके प्रति बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। पहले के साथ सब पालालान वे विनम्र बिया मिलनसार, शायद थोड़े चुलबुले भी होते हैं, लेकिन एक सीमा होती है जिसे वे पार नहीं करते। भावनात्मक पहुंच सीमित होती है। दूसरे के साथ महिलाएं अपने कार्यक्रम बदलती हैं, योजनाएं रद्द करती हैं, प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करती हैं। वे ऐसे त्याग करती हैं जो तर्क से परे होते हैं और उनका भावनात्मक निवेश शब्दों से परे होता है। कौन सी अदृश्य शक्ति इस विभाजन को पैदा कर रही है? आप जो देख रहे हैं वह केमिस्ट्री नहीं है, अनुकूलता नहीं है, न ही किस्मत। आप सतही आकर्षण और सच्चे स्त्री प्रेम के बीच गहरा अंतर देख रहे हैं। क्योंकि जब एक महिला किसी पुरुष से सच्चा प्यार करती है, तो यह सिर्फ उसकी भावनाओं को ही नहीं बदलता। यह उसके व्यवहार, उसकी सोच, उसके मूल्यों और वह क्या त्यागने को तैयार है, इन सब का भी नया रूप ले लेता है। उसके लिए प्यार कोई ऐसा एहसास नहीं है जो आता जाता रहता है। यह पूरे शरीर और पूरे मन का परिवर्तन है। और जब आप संकेतों को पढ़ना जानते हैं, तो वे स्पष्ट होते हैं। आज मैं आपको 6 विशिष्ट व्यवहारों के बारे में बताऊंगी, जो महिलाएं केवल उन्हीं पुरुषों के प्रति व्यक्त करती हैं, जिनसे वे गहराई से प्यार करती हैं। ये क्षणिक स्नेह या मोह के संकेत नहीं हैं। ये भावनात्मक समर्पण के शुद्ध, बिना छने भाव हैं। और नहीं, इन्हें लंबे समय तक दिखावा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनमें से प्रत्येक के लिए एक वास्तविक आंतरिक बदलाव की आवश्यकता होती है। ये ऐसे बदलाव हैं जो कोई भी महिला तब तक नहीं करती जब तक उसका दिल पूरी तरह से समर्पित न हो। तो अगर आप कभी उलझन में रहे हैं, यकीन नहीं कि उसकी दयालुता, उसकी कोशिश, उसका समय वाकई कुछ मायने रखता है या नहीं, और तो भी तो यह आपके लिए है। अगर आपको भावनात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कैसे समझा जाए, तो मेरे साथ बने रहिए। क्योंकि पुरुषों की सबसे बड़ी गलती होती है एक महिला की भावनाओं को पुरुषवादी नजरिए से आंकने की कोशिश करना। सीधेपन, तर्क और मौखिक स्पष्टता की उम्मीद करना। पुरुष उम्मीद करते हैं कि महिलाएं अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन सच तो यह है कि स्त्री प्रेम उस तरह से काम नहीं करता। एक स्पष्ट घोषणा की प्रतीक्षा में उसकी भावनात्मक गहराई को नापने की कोशिश करना हवा को तौलने जैसा है। आप सबसे महत्वपूर्ण संकेतों को नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि आप गलत जगह देख रहे हैं। एक आदमी ने एक बार मुझसे कहा था, अगर वह मुझसे प्यार करती है तो सीधे क्यों नहीं कह देती? वह यह नहीं समझ पाया कि ज्यादातर महिलाओं के लिए प्यार मुख्यतः मौखिक नहीं होता। यह व्यवहारिक होता है। यह कर्मों, त्यागों और प्राथमिकताओं में बुना होता है, सिनेमा में नहीं। यही एक दुखद गलतफहमी है। हमें लगता है कि हमें प्यार नहीं मिल रहा है, जबकि असल में हम ये समझ ही नहीं पाते कि असली प्यार कैसा होता है जब वह स्त्रीत्व का होता है। उसके प्यार को समझने के लिए आवश्यक जिसका टाइम थी, आपको यह समझना होगा कि जब वह सच्चा होता है तो उसका दिमाग कैसे बदल जाता है। तंत्रिका विज्ञान संबंधी शोध से पता चला है कि जब एक महिला सतही आकर्षण से गहरे प्यार में बदलती है, तो उसका दिमाग सचमुच बदल जाता है। उसके इनाम और प्रेरणा केंद्र चमक उठते हैं। अवहाला वह हाइलाइट हैं। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आलोचनात्मक सोच और आत्मसुरक्षा के लिए जिम्मेदार हिस्सा है, मंद पड़ने लगता है। वह अब हिसाब किताब या सतर्क नहीं रहती। वह खुली हुई है, संवेदनशील है, पूरी तरह से समर्पित है। जैसा कि रोमांटिक प्यार पर अग्रणी शोधकर्ताओं में से एक डॉस्टॉइन हेलेन फिशर कहती हैं, रोमांटिक प्यार कोई भावना नहीं, यह एक प्रेरणा है। और जब वह प्रेरणा हावी हो जाती है, तो यह एक महिला की आंतरिक प्राथमिकताओं को पुनर्गठित करती है। और यहीं से यह और भी दिलचस्प हो जाता है। इसे भावनात्मक निवेश में वृद्धि कहते हैं। वह जितना ज्यादा देती है, उपशप्पम,
अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी देखभाल, उतना ही गहरा उसका भावनात्मक बंधन होता है। यही कारण है कि किसी के लिए त्याग करने के बाद महिलाएं अक्सर और भी ज्यादा प्यार में पड़ जाती हैं। देने का यह भाव उन्हें उस व्यक्ति से और भी गहराई से जोड़ता है जिसे वे दे रही हैं। उनका मस्तिष्क भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। तो आप कैसे पहचानते हैं कि यह बदलाव कब हुआ है? आप उसके व्यवहार में सच्चे प्यार को कैसे पहचानते हैं? आइए मैं आपको 6 स्पष्ट संकेत बताता हूं। पहला, वह बिना पूछे ही आपके लिए जगह बनाने के लिए अपनी जिंदगी को नए सिरे से व्यवस्थित करती है। यह सिर्फ किसी डेट को फिर से तय करना नहीं है। यह आपको शामिल करने के लिए अपनी दिनचर्या, अपने समय, अपने माहौल को फिर से व्यवस्थित करना है। वह आपकी उपलब्धता के अनुसार अपने जिम शेड्यूल में बदलाव करना शुरू कर देती है। जब उसे लगता है कि आपको उसकी जरूरत है, तो वह सामाजिक कार्यक्रमों को रद्द कर देती है। अपने घर में आपकी चीजों के लिए जगह बनाती है। यहां तक कि आपके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए अपनी नींद की आदतों में भी बदलाव करती है। और वह इसे कोई बड़ी बात नहीं बनाती, जो क्योंकि उसके लिए यह स्वाभाविक है। उसकी आंतरिक प्राथमिकताएं बदल गई हैं। मनोवैज्ञानिक इसे लगाव के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक मानते हैं, जब आपकी भलाई उसकी संतुष्टि का हिस्सा बन जाती है। दूसरा, वह आपकी अनुपस्थिति में भी आपका बचाव करती है। जब आप कमरे में नहीं होते और जब सामाजिक रूप से असुविधाजनक होता है, तब भी वह आपके लिए खड़ी होती है। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोलता है, तो वह उसे सही करती है। अगर आपकी पसंद पर सवाल उठाया जाता है, तो वह पूरी वफादारी से बात करती है। जब अवसर आते हैं, तो वह आपकी खूबियों, आपकी जीत, आपके विचारों का जरूर जिक्र करती है। रिश्तों के शोधकर्ता इसे अनुपस्थिति में वफादारी कहते हैं। यह शक्तिशाली है, क्योंकि यह उसे सीधे तौर पर पुरस्कृत नहीं करता। यह तभी होता है जब आपकी भलाई उसकी भलाई से अलग नहीं रह जाती। तीसरा, वह बिना कुछ कहे ही आपकी जरूरतों का अंदाजा लगाने लगती है। भावनात्मक, शारीरिक या व्यावहारिक। वह आपकी कमियों को समझ जाती है और बिना कहे ही जवाब देती है। वह आपके सबसे बुरे दिनों में आपका पसंदीदा खाना लेकर आती है। जरूरत पड़ने पर आपको प्रोत्साहन के शब्द भेजती है। छोटे छोटे आश्चर्य पैदा करती है, जो ऐसे लगते हैं जैसे सीधे आपके अवचेतन से आए हों। यह सिर्फ विचारशील होना नहीं है, यह गहन भावनात्मक मानचित्रण का परिणाम है। न्यूरोबायोलॉजिस्ट इसे पूर्वानुमानात्मक सहानुभूति कहते हैं। इसके लिए गहन संज्ञानात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है, जो तभी होता है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित हो। चौथा, वह समय के साथ अपनी गहरी परतों को उजागर करती है, भले ही आप समान रूप से प्रतिक्रिया न दें। वह अपनी असुरक्षाओं, अपने अतीत, अपने डर, अपने निजी सपनों के बारे में खुलकर बात करना शुरू कर देती है। और अंततः वह आपको अपने उन पहलुओं को दिखाने देगी जिन्हें वह दुनिया से छुपाती है, जो जिनसे ताहती जिनसे उसे डर है कि वे दोषपूर्ण या अप्रिय हैं। और यही कुंजी है, वह ऐसा बिना यह मांग किए करती है कि आप उसकी कमजोरियों से मेल खाएं। ट्रॉमा थेरेपिस्ट कहते हैं कि इस तरह का जोखिम नकली नहीं हो सकता। यह केवल आपको भावनात्मक सुरक्षा के एक स्थान के रूप में देखने से आता है। पांचवां, वह आपकी भलाई के लिए अपनी सामाजिक छवि, अपनी प्रतिष्ठा और यहां तक कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों का भी त्याग करने को तैयार है। वह सामाजिक आयोजनों, सार्वजनिक स्वीकृति और दूसरों द्वारा पसंद किए जाने के बजाय आपको चुनती है। वह आपके विवादास्पद फैसलों का बचाव करेगी, कोई परे निशान पारेगी, ये भले ही इसकी उसे कीमत चुकानी पड़े। मानव विज्ञानी बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के लिए सामाजिक स्वीकृति खोना अस्तित्व के लिए खतरा था। इसलिए जब कोई महिला किसी पुरुष के लिए यह जोखिम उठाती है, तो इसका मतलब है कि वह उसके लिए उस समुदाय से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। छठा और अंतिम, वह आपके दीर्घकालिक विकास में निवेश करती है, भले ही उसे सीधे तौर पर कोई लाभ ना हो। वह आपके लक्ष्यों का समर्थन करती है। वह आपको ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो दूरी पैदा कर सकते हैं। वह आपके कौशल, आपके करियर, आपके उद्देश्य को बनाने में आपकी मदद करती है। वह आपकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करेगी, भले ही इसके लिए उसे इंतजार करना पड़े। इस तरह के दीर्घकालिक निवेश के लिए उच्च भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि वह आपकी सफलता को अपनी खुशी का हिस्सा मानती है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर आप सच्चे प्यार को पहचानना नहीं जानते,
तो आप उस व्यक्ति से दूर जा सकते हैं जो आपको अपना सब कुछ दे रहा था। स्टोइक मानते थे कि सत्य को बिना किसी दिखावे या अहंकार के देखा जाना चाहिए। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया था, हमें वास्तविकता को बिना किसी जरूरत या डर के देखना चाहिए। अगर आप इन व्यवहारों को देखते हैं, वो तो क्या न्यायी पारित हैं, तो उन्हें उन्हें उनके वास्तविक रूप में पहचानें, मान्यता के आधार पर नहीं, बल्कि स्पष्टता से। लेकिन स्पष्टता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जैसा कि सेनेका ने लिखा है, गलत जगह पर की गई दयालुता एक त्रासदी है। अगर आप जानते हैं कि कोई महिला आपसे सच्चा प्यार करती है, गहराई से, प्रामाणिक रूप से, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उस प्यार का सम्मान करें, उसका शोषण न करें, उसमें हेरफेर न करें, बल्कि उसे उतनी ही गहराई से पूरा करें। मैं आपको रिकार्डो के बारे में बताता हूं। मेरा एक दोस्त जो कभी यह नहीं बता पाता था कि उसकी प्रेमिका उससे सच्चा प्यार करती है या उसे बस रिश्ते का विचार पसंद है। इन 6 संकेतों के बारे में जानने के बाद उसने और ध्यान से देखना शुरू किया, और जो उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। उसने धीरे धीरे, चुपचाप अपने जीवन के कुछ हिस्सों को उसके इर्द गिर्द फिर से गढ़ा था। मान्यता के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसने उसकी खुशी को अपनी खुशी में पिरो लिया था। स्टोइक मानते थे कि सच्चा प्यार पाना जीवन के सबसे दुर्लभ और अनमोल उपहारों में से एक है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक आदमी तब खुश होता है जब उपहार ही काफी होता है। और किसी का आपको उस तरह का उपहार देना, बिना मांगे, बिना दबाव के, बिना सोचे समझे, सोने से भी ज्यादा कीमती उपहार है। ये 6 संकेत कोई तकनीक नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी पर थोप सकें, मांग सकें या किसी को सिखा सकें। ये उस महिला का स्वाभाविक भाव है जिसने आपको अपनी भावनाओं में समाहित कर लिया है। तो खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने किसी करीबी में ये संकेत देखे हैं? और अगर हाँ, आमोस का आया ये हाँ, तो आपको कैसा लगा जब आपको एहसास हुआ कि ये सिर्फ स्नेह नहीं, उत्साह दे रही प्यार था? सोचने लायक बात।